हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा हब पे। तो बच्चे, आज एक साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो हम करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। तो बच्चे, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एटम के स्ट्रक्चर की। छोटा सा अगर हम चैप्टर लेके चलें तो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या नाम है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी आप इसे बोल सकते हैं परमाणु संरचना। क्या बोल सकते हैं बच्चे? परमाणु संरचना। देखिएगा बच्चे, परमाणु संरचना की अगर हम बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, परमाणु संरचना जो है, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा होगा जिसका नाम क्या है? परमाणु, एटम। क्या है? एटम। क्लियर है? तो देखिए, परमाणु की अगर हम बात करें, एटम की अगर हम बात करें, तो एटम क्या चीज होती है, परमाणु क्या चीज होती है, ये देखिए। जैसे कि हिंदी में आप पढ़ते हैं, हिंदी में एक चीज पढ़ते हैं आप, वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, और क्या बोलते हैं कि एक ऐसी छोटी इकाई जिसके आगे कोई टुकड़े ना किए जा सके, वो क्या होता है? वर्ण होता है। तो उसी टाइप से अगर हम एटम की बात करें, तो एटम क्या चीज होती है? एक ऐसा छोटा से छोटे, मतलब पार्टिकल का ऐसा छोटा से छोटा भाग जिसके आगे कोई पार्ट फर्दर हम डिवाइड ना कर सके, जिसके कोई टुकड़े ना किए जा सके, वो क्या होता है? परमाणु। यानी विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसके आगे टुकड़े न किए जा सके, एक ऐसा छोटा सा पार्ट किसी भी पार्टिकल का, उसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु बोलेंगे। तो अब ये जो परमाणु वर्ड है, परमाणु शब्द है, ये किसने दिया था? तो आप बोलेंगे परमाणु यानी एटम का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? डेमोक्रिटस। क्या नाम था? डेमोक्रिटस। ठीक है। तो अब यहां पे देखो, मैंने आपको बता दिया कि छोटा सा छोटा हिस्सा किसी भी पार्टिकल का, वो क्या होता है? परमाणु। तो अब परमाणु कंसिस्ट किससे होता है, बनता किससे है, वो देखें हम। तो ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मूल कण होते हैं किसी भी एटम में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इस पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है। तो इससे मिलकर क्या बनता है? परमाणु बनता है। जैसे कि मैंने ये बोला कि ये कोई भी क्या है? एटम है। ये क्या है? कोई भी एटम। और इसका जो सेंटर वाला हिस्सा देख रहे हो आप, इसको आप हिंदी में तो बोलते हो नाभिक, और इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आप न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं आप? इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो देखिएगा, इस न्यूक्लियस के बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिन पर चार्ज कौन सा बताया मैंने? नेगेटिव। यहां पे इस बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बोलेंगे कि परमाणु के नाभिक में, यानी एटम के न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट रहता है, किसका वास होता है? तो आप बताएंगे, एक तो आपके पास में प्रोटॉन, जिस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, और एक होता है न्यूट्रॉन, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर चक्कर लगाते हैं। समझ गए? तो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? अपने पास में एटम बनता है। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है? एटम बनता है। तो अब यहाँ पे देखो, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं साइड बाय साइड। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया था, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किसने किया था, ठीक है। और फिर आपसे पूछ सकता है कि ये जो अंदर न्यूक्लियस है, इसके बारे में किसने बताया था, यानी इसको डिस्कवर किसने किया था। तो एक छोटी सी ट्रिक है, आपने अलग से पढ़ी होंगी। ट्रिक्स काफी सारी होती हैं, अलग अलग ट्रिक्स हैं, हर कोई अपने हिसाब से इसको यूज करता है। तो मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है, हिंदी में ही है, जिसको आप बोलेंगे पग नच इथ। ये छोटी सी ट्रिक है। क्या किया है ट्रिक्स बनाने के लिए? ट्रिक्स बनानी बहुत आसान होती हैं, आप अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया, देखिए, पै से प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का पहला वर्ड पकड़ा, समझ गए, और जिसने खोज की है उसके नाम का पहला वर्ड पकड़ के उसके साथ जोड़ दिया, यानी गै से क्या होगा? गोल्डस्टीन। गै से क्या होगा? गोल्डस्टीन। यानी यहाँ पे कहने का मतलब इतना है कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया है? गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया। उसी तरीके से अगर हम
ये जो दूसरा वर्ड यहाँ पे लिखा है इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे देखिएगा, न से क्या होगा आपके पास में न्यूट्रॉन और च से क्या होगा चैडविक, यानी न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया है जेम्स चैडविक ने। ठीक है, उसी तरीके से इथ की अगर हम बात करें तो ई से आता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है थॉमसन ने, जे थॉमसन। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रख लेना, ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज देखिएगा, यहाँ पे बात हुई किसकी, न्यूक्लियस की, यानी नाभिक की बात हुई। तो देखिए नाभिक की अगर हम बात करें, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। तो मेन जो डिस्कवरी है रदरफोर्ड की, मतलब मेन वो लिख देते हैं। जैसे एक तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, हिंदी में ये बोलेंगे और इंग्लिश में बोलेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये किसके द्वारा दिया गया था, आपसे ये पूछ लिया जाए तो नाम किसका आएगा बच्चे, रदरफोर्ड का आएगा। पहली बात मैंने क्या बताई, नाभिक को, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया, रदरफोर्ड ने। दूसरी बात मैंने बोली अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा दिया गया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, तो आप नाम किसका बताएंगे, रदरफोर्ड का। एक्चुअल में कल हम डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, इस प्रकीर्णन प्रयोग में जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया था वो न्यूक्लियस पर ही किया गया था, नाभिक पर ही किया गया था। एक तरीके से रदरफोर्ड ने नाभिक की डिस्कवरी भी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू की थी, और इसने बोला था कि न्यूक्लियस का जितना भी वेट होता है, नाभिक का जितना भी भार होता है, वो किस पर, सॉरी एटम का जितना भी भार होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके नाभिक पर, उसके न्यूक्लियस पर। ठीक है, यानी परमाणु का भार डिपेंड करेगा नाभिक पर। उसने बोला था कि ये जो साइडें होती हैं वो खोखली होती हैं, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी कि प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टीन ने। लेकिन देखिए आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या पूछा जाए भाई, प्रोटॉन का नाम किसने दिया था, यानी कि प्रोटॉन को प्रोटॉन किसने बोला था। देखिए डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, नो डाउट, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम किसने दिया था तो आप क्या बताएंगे, रदरफोर्ड ने। किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। अब वो आपको उल्लू बनाने के लिए, उलझाने के लिए क्या कर सकता है, कई बार देखा भी गया है, आप अलग अलग साइट्स यूज करते हो क्वेश्चंस सीरीज लगाने के लिए, तो वहां पे भी कई बार दिया हुआ रहता है कि प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था। तो वो क्या करता है, एक टाइम के लिए गोल्डस्टीन का नाम काट देता है और किसका लिख देता है, रदरफोर्ड का। तो बच्चे ये सोचते हैं कि डिस्कवरी किसने किया था, रदरफोर्ड ने, लेकिन गलत है, डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने। इससे रिलेट करता है प्रोटॉन के नाम से, इस वजह से वो ऑप्शन में डाल देता है। हाँ, अगर गोल्डस्टीन का ऑप्शन में ना मिले तो आप किसको लगा सकते हो, रदरफोर्ड को। चलिए उसके बाद में देखिएगा मेन रेस जो है अल्फा बीटा गामा किरणें। ठीक है, अल्फा बीटा गामा किरणें, इनकी डिस्कवरी भी किसके द्वारा की गई है, रदरफोर्ड के द्वारा। अल्फा बीटा गामा किरणें, इनकी डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने ही करी है। समझ गए, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो देखो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम, अल्फा बीटा गामा किरणें, ये किसके द्वारा दी गई हैं, रदरफोर्ड के द्वारा दी गई हैं। समझ गए, क्लियर है इतनी बात। ठीक है जी, उसके बाद में देखिएगा, ये मान लीजिए ये एटम है, मैंने बोला ये क्या है, एटम। ठीक है, ये परमाणु है, और ये इसका जो सेंटर वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हो आप, नाभिक बोलते हो। देखिए ये एक सर्कल है, ये क्या है, सर्कल। अब सर्कल के सेंटर से लेकर यहाँ तक, हाफ तक आप कोई भी लाइन बनाएंगे उसको क्या बोलोगे, रेडियस। क्या बोलते हो, रेडियस। तो ये मैंने एटम माना, और ये एटम का क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये क्या होगी भाई, नाभिकीय त्रिज्या बोलोगे हिंदी में, और क्या बोलोगे, न्यूक्लियस रेडियस। क्या बोलोगे, न्यूक्लियस रेडियस। अब आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाता है, न्यूक्लियस रेडियस का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस रेडियस। या आपसे पूछा जा सकता है कि नाभिकीय त्रिज्या का क्रम, नाभिकीय त्रिज्या का क्रम, नाभिकीय त्रिज्या का
क्रम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस रेडियस। तो देखिए 10 रेज टू की पावर -15 मीटर, 10 रेज टू की पावर -15 मीटर, ये बराबर होता है एक फर्मी के। किसके बराबर होता है? 1 फर्मी। एक फर्मी, ये डिस्टेंस मापने की छोटी यूनिट्स में आता है फर्मी। तो ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि नाभिकीय त्रिज्या का क्रम, या तो वो लिखा मिलेगा 10 रेज टू की पावर -15 मीटर, या आपको लिखा मिलेगा एक फर्मी। क्लियर है? उसके बाद में देखो, आपसे पूछा जाए नाभिकीय त्रिज्या की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? फर्मी ही होती है। क्या बताएंगे भाई? फर्मी। फर्मी मीटर से इसको मेजर किया जाता है, और ऐसे यूनिट पूछी जाए तो क्या बताएंगे? फर्मी। तो ये तो मैंने न्यूक्लियस के लिए बताया आपको। किसके लिए बताया? न्यूक्लियस के लिए। उसी तरीके से वो कंप्लीटली एटम की बात करता है। अगर वो कंप्लीटली एटम की बात करे और एटम रेडियस की बात करे तो आप क्या करेंगे? देखो, मान लीजिए ये क्या है? एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसकी आप बात ही नहीं करते। मैंने किसकी बात करी है? एटम की, यानी आप बोलेंगे परमाणु की। समझ गए? तो इसी का सेंटर पॉइंट हो गया, इसके सेंटर पॉइंट से ये जो डिस्टेंस हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? परमाणु त्रिज्या। क्या बोलेंगे? परमाणु त्रिज्या। अब यहां पे देखो, जैसे कि मैंने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था, एक बार दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने बोला ये क्या है? एटम, और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। क्या है इसका? न्यूक्लियस है। ठीक है, नाभिक है। इसके बाहर जो पहली शेल बनेगी, पहला ऑर्बिट बनेगा, यानी इसके साइड के में जितने भी सर्कल बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। और हिंदी में आप क्या बोलते हैं इन्हें? कक्ष। जैसे कि मैंने इसको बोला ये के कक्ष है, ठीक है। उसके बाद में ये एल कक्ष है, उसके बाद में ये क्या है? एम कक्ष है। तो देखो, अगर आपसे परमाणु त्रिज्या की डेफिनेशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो किस टाइप से पूछेगा? वो क्वेश्चन देगा आपको, बोलेगा कि नाभिक के सेंटर से लेकर ऑर्बिट तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मैंने बोला न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर लास्ट ऑर्बिट के बीच की, यानी ये इसका कौन सा ऑर्बिट है? लास्ट ऑर्बिट है, यानी एम ऑर्बिट जो है इसका लास्ट ऑर्बिट है। ठीक है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस। यानी नाभिक से लेकर लास्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी को, ऑर्बिट के बीच की दूरी, बीच का जो डिस्टेंस है उसे आप क्या बोलेंगे? उसे आप बोलेंगे परमाणु त्रिज्या, यानी एटॉमिक रेडियस। अब क्वेश्चन बनता है परमाणु त्रिज्या का ऑर्डर निकालने के लिए, परमाणु त्रिज्या का क्रम कैसे निकालेंगे? तो क्रम कितना होता है? 10 रेज़ टू की पावर -10 मीटर। 10 रेज़ टू की पावर -10 मीटर, ये बराबर होता है एक एंगस्ट्रॉम के। एंगस्ट्रॉम वैसे ऐसा यूनिट होती है वेवलेंथ निकालने की। समझ में आई? वेवलेंथ की। ठीक है, तो एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को आप डिनोट करते हो कुछ इस तरीके से, ए के ऊपर एक छोटा सा बिंदु। ठीक है, तो यानी ऑर्डर क्या है? 10 रेज़ टू की पावर -10 मीटर, ये बराबर होता है किसके? एंगस्ट्रॉम के। और ये परमाणु त्रिज्या की ऐसे यूनिट पूछी जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे? एंगस्ट्रॉम बताएंगे। ठीक है, कल हम देखो ये जो ऑर्बिट है इनमें किसको फिल किया जाता है? इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। इस पे आप कंप्लीटली बात करेंगे कल। आज मैंने बिल्कुल बेसिक पार्ट आपको करवाया, तो इसको देख के आना, कल हम बहुत अच्छे से इस पे बात करेंगे। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई।